सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ते चले जा रहे हैं। एक बारिश के बाद यहां पर बाढ़ आ जाती है। पहलगाम का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है मोदी जी की खुद की भी जॉब यहां पर जाने वाली है। लेकिन नहीं, इन सब के बारे में मत बात करो क्योंकि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका तो यार बज ही रहा है ना। जैसे ही मोदी जी किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम, पूरा आईटी सेल ये समझाने में लग जाता है कि मोदी के सारे फेलियर्स के ऊपर पानी डाल दो, पर्दा डाल दो, क्योंकि इंटरनेशनल डंका तो बज ही रहा है ना। मोदी जी को अलग अलग कंट्रीज में बुला करके, उनको बिछा करके हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर यहां पर दिया जा रहा है। अब आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के बारे में बात करी जाती है, इसकी पूरी पोल खोल आज मैं यहां पर करने वाला हूं। एंड एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है बार बार कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 25 कंट्री से हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिला है, उससे पहले किसी को मिला नहीं था। इसके बारे में भी पोल खोल पूरी तरीके से यहां पर करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी 7 दिन के इंटरनेशनल विजिट पे गए हैं। समझ रहे हो आप लोग? 7 दिन के लिए आपके और मेरे पैसे पे मोदी जी घूमने जा रहे हैं। अपने पैसे पे हम लोग नहीं घूम पा रहे, मोदी जी घूमने जा रहे हैं यहां पर। उसके बाद मिलता क्या है हमारे को? कुछ भी नहीं। सब कुछ अंबानी अडानी यहां पर लेकर चले जाते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर एक ये पीआर तो चल ही रहा है कि मोदी जी को अलग अलग कंट्री में अवार्ड दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी एक पीआर शुरू हो गया आजकल कि मोदी जी जहां जाते हैं लोग वहां के सनातनी बन जाते हैं, वहां पर एकदम से मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं, भजन गाने लग जाते हैं। अरे भैया, अगर मोदी जी बाहर के लोगों को सनातनी यहां पर बना रहे हैं तो अपने लोगों को क्यों नहीं बना पा रहे? मोदी जी के अपने लोग यहां पर कोई भजन मंत्र नहीं सुना पाएंगे, बाहर के लोग सुना रहे हैं। एंड इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं ट्रिनिडाड में मोदी जी का स्वागत किया गया। एंड मुझे तो लग रहा है यहां पर मौकरी करी जा रही है। शेरवानी पहन करके आए मोदी जी को लेने के लिए। अबे दूल्हा बन के क्यों आ गए? दूल्हा नहीं बनना होता मोदी जी के सामने, मोदी जी इज द दूल्हा। इसके अलावा एक और तस्वीर यहां पर रामायण के या फिर महाभारत के कैरेक्टर्स यहां पर बने हुए हैं। कुछ लोग इन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहनी हुई है, भगवान के कपड़े पहने हुए हैं। ये किस टाइप का फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? क्लीशे, पूरी तरीके से क्लीशे। 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन फिर भी मोदी जी के लोग ऐसे दिखाते हैं कि देखो हमने ये फोटो पोस्ट कर दी है, मोदी जी ने फोटो पोस्ट कर दी। अब सबको लगेगा कि मोदी जी का जो है सनातनी डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करना चाहता हूं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दिखाया जा रहा है कि 25 कंट्री से मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। एंड पूरा बीजेपी आईटी सेल इंक्लूडिंग अमित मालवीय तक इस पूरे ग्राफिक को शेयर करने का काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर के आईटी सेल के कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 मिले हैं, कहीं पर कहा जा रहा है 24 बताया जा रहा है। पहले तो भैया खुद ही कंफर्म कर लो 24 या 25, इनको खुद ही नहीं पता कि कितने इनको ऑनर मिले। लेकिन उसके अलावा यहां पर दिखाना चाहता हूं पुराने प्रधानमंत्रियों से कंपैरिजन किया जा रहा है मोदी जी का, कि मोदी जी को 24 मिले, पंडित नेहरू को 2, इंदिरा गांधी को 2, राजीव गांधी को 0, मनमोहन सिंह को 2। एंड इसको लेकर के अलग अलग आर्टिकल्स शेयर किए जा रहे हैं। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से बताया जा रहा है कि 24 मिल गए भैया, 24। इसी साथ पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम है जिन्होंने 16 अलग अलग कंट्रीज की पार्लियामेंट को एड्रेस करने का काम किया है। 16 अलग अलग कंट्रीज की पार्लियामेंट को एड्रेस कर दिया, लेकिन अपने देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं कर पाए अभी तक। अब इनकी जरा सच्चाइयां आपको बताना चाहता हूं। ये जो 24 मेडल्स मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री को नहीं मिले, इनमें से 12 मेडल्स ऐसे हैं जो कि लेट 90s में या फिर 2000 के बाद ही यहां पर लॉन्च हुए हैं। तो आखिरकार इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को कहां से मिलते ये सारे ऑनर्स? ये सब तो इससे पहले जा चुके थे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अफगानिस्तान की जो ऑनर की बात करी जा रही है, ये साल 2006 में लॉन्च किया गया था। साल 2006 में लॉन्च हुआ था, तो आखिरकार इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी को कैसे मिल जाता? लेकिन कंपैरिजन करने वाले आपको ये सब बातें थोड़ी ना बताएंगे। इनका काम है आपको चोमू बनाना, और कुछ लोग आप में से बन भी रहे हो यहाँ पे। इसके अलावा पैलेस्टीन के हाईएस्ट ऑनर की अगर बात करी जाए, जो कि मोदी जी को मिला था, ये लॉन्च ही 2013 में हुआ था। इसी के साथ मालदीव्स के हाईएस्ट ऑनर की अगर बात करी जाए तो 1996 में लॉन्च हुआ था। बहरीन के हाईएस्ट ऑनर की बात करी जाए तो 2008 में लॉन्च हुआ था। भूटान की बात करी जाए 2008 में ये भी लॉन्च हुआ था। फिजी की बात करी जाए तो 1995 में लॉन्च हुआ था। पापुआ न्यू गिनी की बात करी जाए 2005 में लॉन्च हुआ था। एंड बारबाडोस में जो ऑनर मिला मोदी जी को 2024 में, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। लेकिन फिर भी इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। अबे जो अवार्ड 2019 में लॉन्च हुआ है वो मोदी जी लेंगे ना, मनमोहन सिंह को तो मिल नहीं सकता, ना ही यहाँ पर इंदिरा गांधी या फिर नेहरू को मिल सकता है। मतलब कोई भी लॉजिक नहीं है। पीछे की सच्चाई को छुपा करके आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना है, मोदी जी का इंटरनेशनल डंका दिखाना है यहाँ पे। मतलब एक बार को बंदा यहाँ पर सोच भी ले कि चलो यार मोदी जी हमारे देश में कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, हर चीज में फेलियर हो चुके हैं हर फ्रंट पे, लेकिन इंटरनेशनल डंका तो बज रहा है। लेकिन वो जो इंटरनेशनल डंका दिखाया जा रहा है वो भी झूठ के बेसिस पर है।
ये भाई पागल है पूरी तरीके से ये लोग, और आपको भी पागल समझ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले काफी टाइम में देखा गया कि मोदी जी जब भी किसी कंट्री जाते हैं तो वहां से कोई आउटकम हमारे लिए निकलता है नहीं निकलता, लेकिन अडानी के लिए डेफिनेटली निकलता है। मोदी जी ने काफी सारे फॉरेन ट्रिप्स करे हैं और ये चीज खुद न्यूज में छपी है कि उन सब जगहों पर बाद में कुछ ही दिनों में अडानी का एक नया बिजनेस बन करके खड़ा हो गया। मतलब मोदी जी जा तो एज अ पीएम रहे टैक्स पेयर के पैसे पे, लेकिन काम भैया किसी और का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर दिन रात लगा पड़ा हूं मित्रों। इसके अलावा जो पिछले लीडर्स हैं इनके बारे में बात करी जा रही है कि भैया इनको ज्यादा ऑनर नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन एक बात पूरा इंडिया अच्छे तरीके से जानता है कि इंदिरा गांधी वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई और बैठा हुआ था जो कि अमेरिका के प्रेशर में आ गया एंड पाकिस्तान के साथ इन्होंने लड़ाइयां यहाँ पर बंद कर दी। इनफैक्ट एक और आपको फर्जी ढंग का यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मतलब बेसर पैर की बातें चल रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रिनिडाड और टोबैगो का पूरा कैबिनेट जो है मोदी जी को रिसीव करने के लिए पहुंचा है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो किधर है किसी को भी नहीं पता होगा, इनके अपने भक्तों को नहीं पता होगा, मोदी जी जाने से पहले उनको भी नहीं पता होगा कि आखिरकार कहां पर मैं जाने वाला हूं, वर्ल्ड के कौन से कॉर्नर में मैं लैंड करने वाला हूं, लेकिन वहां का कैबिनेट मोदी जी को रिसीव करने पहुंचा है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि फ्रांस, यूके, जापान या फिर अमेरिका का पूरा कैबिनेट पहुंच गया मोदी जी को रिसीव करने के लिए। जहां पर यह बात होनी चाहिए कि अमेरिका हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है हमारे लिए, वहां पर हम लोग ज्यादा कंसर्न्ड है टोबैगो, ट्रिनिडाड जैसी कंट्रीज से और घाना जैसी कंट्रीज से। भैया इनको वहां पर ही ऑर्गेजम मिले चले जा रहे हैं। अब देखो ये तो हो गई बात इनके झूठ की कि भैया इतनी सारी कंट्रीज जो हैं उनके बहुत सारे सिविलियन ऑनर्स बहुत रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, तो डेफिनेटली मोदी जी को ही मिलने थे जब वो जा रहे थे यहाँ से। कोई यहाँ पर मनमोहन सिंह या फिर राजीव गांधी को तो मिलने नहीं थे। अब दूसरी चीज निकल करके आती है, ये जो 25 कंट्री या फिर चलो 24 कंट्रियों के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बताए जा रहे हैं, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि भैया इनके साथ तो डंका बज गया पूरी तरीके से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, चलो 2 कंट्रीज में सिविलियन ऑनर अभी मिले, लेकिन 22 के तो पहले मिल रखे थे। इन 22 कंट्रीज में से जो कि आपकी स्क्रीन पर फिर से मैं दिखा रहा हूं, कितनी ऐसी कंट्रीज थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर या फिर जिस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पर खुले तौर से इंडिया के साथ खड़ी हुई थी? कौन सी ऐसी कंट्रीज थी और कितने ऐसे नाम थे? 24 कंट्रीज मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 24 में से 2 कंट्रीज भी सामने निकल कर नहीं आती। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है आप खुद ही समझ सकते हो कि जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं ना, अपनी कंट्री के अंदर इनकी एक बहुत ही कल्चरल वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, लेकिन डिप्लोमेटिक वैल्यू इनकी होती है या फिर नहीं होती है। इनका मिलने से ये कह देना कि मोदी जी का डंका बज रहा है इस कंट्री के अंदर, मेरे ख्याल से ऐसा कहना पूरी तरीके से बेसलेस है, क्योंकि अगर इनको मिलने से मोदी जी का डंका बज रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, इंडिया पाकिस्तान के टाइम पर 22 कंट्रीज तो सीधा खुले तौर पे हमारे सपोर्ट में यहाँ पर कोई स्टेटमेंट देती ना, लेकिन इन 22 के 22 लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट अमेरिका जहां पर मोदी जी को एक ऑनर मिला हुआ है वहां से तो कोई स्टेटमेंट छोड़ो, वहां से पाकिस्तान को सपोर्ट निकल के सामने आ रही थी। तो इन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अपने मोदी जी को दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जाकर किसी और कंट्री को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं किसी क्राइसिस के टाइम पर। इसको डंका कहना पूरी तरीके से मूर्खता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि इनके फॉलोअर्स मूर्ख हैं, वो बन जाएंगे मूर्ख, वो रेडी बैठे हैं, कह रहे हैं कि आओ हमें मूर्ख बनाओ, इसलिए उनको कुछ भी बोल के मूर्ख बना दो। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल डंका तो छोड़ो है या नहीं है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा और मोदी जी को भी समझ नहीं आ रहा होगा। मुझे तो लग रहा है कि बिहार का कैंपेन यहाँ पर ज्यादा चल रहा है। मोदी जी रिसेंटली ट्रिनिडाड के पार्लियामेंट में गए, वहां पर उन्होंने एक भाषण वगैरह दिया एंड इस भाषण में बिहार का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए। जहां पर उनको इंडिया की बेटी बोलना चाहिए था वहां पर बिहार की बेटी बोल करके आ गए। राहुल गांधी अगर सेम काम करते तो कह देंगे देखो इंडिया को डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं बाहर जाकर के फॉरेन सॉइल पे, लेकिन मोदी जी इलेक्शन के चक्कर में ऐसा करते तो देखो बिहार का नाम ले लिया मोदी जी ने। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। देश से बाहर जाके फॉरेन सॉइल पर आप बिहार, बंगाल और गुजरात कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको यहां पर बोलना चाहिए था कि लोग इन्हें इंडिया की बेटी कहते हैं, यहां पर इंडिया की बेटी मानते हैं। देखो मोदी जी, आप वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, लेकिन इंडिया से बाहर जब जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। राहुल गांधी के लिए भी ये सब बातें बोलते थे तो आपके ऊपर तो अप्लाई होती है ना। मतलब कोई बात राहुल गांधी के ऊपर अप्लाई होगी, आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, किसी और के ऊपर अप्लाई हो जाएगी।
ये कन्वीनियंस पे एप्लीकेशन कैसे चल रहा है आखिरकार भैया? ये कन्वीनियंस पे कैसे डिसाइड हो जाता है कि देश की इंसल्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही? सिलेक्टिव आउटरीच कैसे होता है इस चीज पे? और सिलेक्टिव आउटरीच होता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है कि हम हैं असली देशभक्त, हमारी देशभक्ति प्योर है, हम ऐसा काम कभी करने ही नहीं वाले। लेकिन अगले ही 4 दिन बाद जाके सेम चीज बाहर करके आ जाते हैं एंड इनको कोई कुछ कहता नहीं है। इनफैक्ट ये जो इंडियन डायस्पोरा को बार बार दिखाते हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। भैया अगर तुम्हें मोदी जी से इतना प्यार है एंड मोदी जी ने इंडिया को इतना अच्छा कर दिया तो आ जाओ ना वापस कल के कल ही, कौन रोक रहा है? एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठकर तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन नहीं, इंडिया वापस नहीं आऊंगा, वहीं से बैठकर कहता रहूंगा कि इंडिया को मोदी जी ने न्यू इंडिया बनाकर रख दिया। इनफैक्ट इस ईयर के प्लान्स भी जरा आपको दिखा देते हैं। लोग यहाँ पर मोदी मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से अमीर लोग जो है वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं। 3500 मिलियनर्स ऐसे हैं जो कि 2025 में इंडिया छोड़ने वाले हैं और इनकी वजह से वेल्थ एक्सोडस भी यहाँ पर होने वाला है $26 बिलियन का। मतलब ये मिलियनर्स तो जा रहे हैं 2025 में एंड इनकी वजह से वेल्थ भी हमारी कम होने वाली है। लेकिन नहीं, मोदी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। मोदी जी ने क्या इकोनॉमिक्स करी है, मजे आ गए, न्यू इंडिया। लेकिन असली बात यह कि जहां पर मोदी जी का इतना डंका बज रहा है, हर कंट्री में डंका बजे ही जा रहा है धूम 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 करके, इंडिया में डंका आखिरकार क्यों नहीं बज रहा? अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद ये पता चला कि जो पाकिस्तानी अकाउंट्स जिनको बैन किया गया था उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया। और अब ये भी पता चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का हॉकी और क्रिकेट मैच भी यहां पर होने वाला है। अरे भैया, इंडिया में तो डंका बजा लो पहले। पाकिस्तान हॉकी टीम विल ट्रैवल टू इंडिया फॉर एशिया कप, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बात बताई है। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हॉकी टीम वोंट बी स्टॉप्ड फ्रॉम कंपीटिंग इन इंडिया, वोंट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ इंडियन हॉकी टीम क्यों खेल रही है? क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया है? क्या पाकिस्तान से हमारी बहुत अच्छी दोस्तियां यहां पर चल रही हैं? जब दिलजीत दोसांझ किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेता है वो गलत होता है, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहां पर मैचेस प्लान कर रही है, वो सही कैसे हो जाता है आखिरकार? अब ये सब न्यूज जो है ये रिसेंटली सामने निकल कर आई, लेकिन तुम इन न्यूज के ऊपर मोदी जी से सवाल ना पूछ लो। मोदी जी का जो ये इमेज बनी हुई थी महामानव वाली, वो खराब ना हो जाए, इसलिए बार बार तुम्हारे सामने ये पेश कर दिया जाता है कि सब चीज साइड में छोड़ो, मोदी जी का इंटरनेशनल डंका तो बज ही रहा है, असली सवालों के ऊपर फोकस करो। ये लोग तो बोलते रहेंगे कि मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन तुम्हारा काम है असली मुद्दों के ऊपर सवाल पूछना, क्योंकि तुम्हारे को फर्क पड़ता है इंडिया से। मोदी जी को नाइजीरिया में जाके कौन सा अवार्ड मिला, उससे तुम्हारे घर में रोटी नहीं आने वाली, उससे तुम्हारे घर की सिक्योरिटी नहीं यहाँ पर इंश्योर होने वाली। इन सब चीजों से डेफिनेटली लेकिन होने वाली है। एंड इसके अलावा जब ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल डंका बज गया, देखो पहले के प्रधानमंत्री के साथ तो हुआ नहीं, इनके साथ हो गया, तो पहले इस चीज को क्रॉस चेक कर लिया करो। और अगर क्रॉस चेक नहीं कर सकते तो यार मेरी वीडियो आकर के देख लिया करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। अब अभी के लिए इस इंटरनेशनल डंका वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले टाइम में और भी डंका यहाँ पर बजेगा, क्योंकि मोदी जी की ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको मिस ना करना हो तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और हाँ, जाते थे 2 अपील आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये सच जो मैंने इस वीडियो में बताया है इंटरनेशनल डंके के बारे में ये और लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो, एंगेज करो वीडियो के साथ। ऐसा करने से यूट्यूब इस सच को और लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।